सरमायाकारों की पाक फौज को शानदार फतह की सलामी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। दौरान ट्रेडिंग 10,000 के करीब पॉइंट्स बढ़ गए। तारीख में पहली बार सिर्फ 5 मिनट के दौरान मार्केट में 9 हदें बहाल हुई। 100 इंडेक्स 1,16,000 तक जा पहुंचा। डायरेक्टर PSX अहमद चिन्नॉय कहते हैं, स्टॉक मार्केट ने भी भारत को करारा जवाब दे दिया। सरमायाकार खुशी से निहाल, मिठाइयां तकसीम की। पाक भारत जंगबंदी के बाद दोनों ममालिक के DGMOs का राब्ता आज होगा। मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मकाम का तयन होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध तास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़े है। भारतीय बालादस्ती और पाकिस्तान को गैर मुतालिका कहने का मफरूजा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अमरीका और बरतानिया का जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, दोनों ममालिक राबते और मुज़ाकरात जारी रखें। Pakistan never requested. Fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested. I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. जंगबंदी पाकिस्तान नहीं, भारत की दरख्वास्त और ख्वाहिश थी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, कोई भी भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में होने की तरदीद कोई शक में न रहे। हमारी खुदमुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। DG ISPR का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, मुस्तकबिल में भी सरप्राइज देते रहेंगे। 26 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक फौज ने अवाम से किया हुआ वादा निभा दिया। पाक भारत जंग में पाक फजाइया का स्कोर 6-0 रहा। एयर वाइस मार्शल ने शाहीनों का कारनामा बता दिया। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग। कहा, भारत के ज्यादा तैयारे गिरा सकते थे, ना गिराने की वजूहात थी। वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा, 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाक नेवी मुकम्मल तैयार थी। तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। हमें तैयार देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। मायूस चेहरे, लड़खड़ाती जुबान, भारतीय फौजी अफसरान की बॉडी लैंग्वेज शिकस्त की कहानी सुनाती रही। इंडियन एयर मार्शल ने राफेल तैयारा तबाह होने का बिलावास्ता एतराफ कर लिया। एक भारतीय ने कहा, तस्दीक कर दूं तो किसी और का फायदा हो सकता है, नुकसानात जंग का हिस्सा है। न्यूज ब्रीफिंग के दौरान इंडियन फौज के सीनियर अफसरान सख्त सवालात का जवाब देने से कतराते रहे। पाक फजाइया ने पहले दिन ही भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। राफाल तैयारों से महरूमी भारत के लिए शदीद धचका। इंडियन फजाइया बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तानी पायलट बेहतर तरबियत और हकीकी जंगी तजुर्बा रखते हैं। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने भारतीय फौज का कच्चा चट्ठा खोल दिया। जंग के दौरान अमरीका, जापान और रूस ने भारत को लिफ्ट नहीं कराई। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश का 19वां रोज। 2000 इंडियन परवाजें मुतासिर, 1300 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। भारत के खिलाफ कामयाबी शोहदा की वजह से मिली। अब इंडिया कोई भी एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। शहीद होने वाले लड़के के घर आमद। बोले, बहरी, बर्री और फिजाई महाज के साथ सफारती महाज भी अहम हैं। कलदम, BLA और दहशतगर्द तंजीमों से भी इसी तरह निपटेंगे। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह का जश्न जारी। मुल्क भर में शहरियों का पाक फौज से इजहार यकजहती। शहर शहर रैलियां और तकरीबात, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सिपा सलार और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौम को ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, शानदार फतेह ने कौम का एतमाद दिया, कौमी जज्बे की नई रूह फूंक दी। भारत से जंग, दिफाई अखराजात बढ़ गए। हुकूमत का IMF को एतमाद में लेने का फैसला। सुपर टैक्स में कमी से मुतालिक भी बात की जाएगी। मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने का इम्कान। मालियाती इदारे से नए बजट पर मुशावरत होगी। टैक्स रेवेन्यू का हदफ GDP के 11% रखने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक सऊदिया बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा।
भारतीय हुकूमत बदतरीन शिकस्त के बाद मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मसला कश्मीर हल करने का ये सुनहरी मौका है। मिसाल मलिक की अपील, कहा पूरा खित्ता आग की तरफ जा रहा है। अमेरिका, चीन और रूस से किरदार अदा करने की अपील। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बेगुनाह पाकिस्तानियों की कसूर में गायबाना नमाज जनाजा। स्पीकर पंजाब असम्बली समेत पाक फौज के आला अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मलिक अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने वालों के दांत खट्टे कर दिए। आर्मी चीफ और पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। बानी पीटीआई का जुनैद अकबर को पीएसी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा देने का हुक्म। अलीमा खान ने पैगाम बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा तक पहुंचा दिया। ओहदा उमर अयूब को दिए जाने का इम्कान। जिस चैनल से चेयरमैन बनने का हुक्म मिला वहां से ओहदा छोड़ने का नहीं कहा गया। बानी जब कहेंगे चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा। जुनैद अकबर का मौकिफ, मामला पार्टी का अंदरूनी है। सलमान अकरम राजा का मौकिफ देने से गुरेज। विफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और मुसद्दिक मलिक का मोटरवेज के इतराफ शजरकारी से मुतालिक इजलास। मुल्क भर की मोटरवेज के इतराफ फलदार दरख्त और वसी शजरकारी का फैसला। निजी शोबे को सरकारी अराजी लीज पर देने की तजवीज़। फौरी इक़दामात होंगे। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, ज़राई माहिरीन और किसान नेक मकसद के लिए आगे आएं। सफ़र खुशगवार और माहौल को बेहतर बनाना तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। मौसर सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज करने का फैसला। अस्पतालों की रीवैम्पिंग भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में पोर्ट कासिम चौरंगी के करीब रिक्शा चलाने वाले 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले 3 अफराद दम तोड़ गए। 4 जख्मी जिना अस्पताल में जेर इलाज। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, एसएसपी मुलीर से रिपोर्ट तलब। हमास का आखिरी अमरीकी कैदी को रिहा करने का ऐलान। जंगबंदी और इमदाद की बहाली की यकीन दहानी पर कैदी छोड़ने का फैसला किया। हमास और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ की तस्दीक। गजा में इस्राएली सफाकियत बददस्तूर जारी। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका और चीन के तिजारती मुज़ाकरात कामयाब। दोनों मुल्क 90 दिन के लिए टैरिफ मुअत्तल करने पर रज़ामंद। अमरीकी मसनूआत पर चीन का 10% टैरिफ बरकरार रहेगा। इजाफी 24% टैरिफ मुअत्तल। अमरीका भी चीनी मसनूआत पर टैरिफ को 145% से कम करके 115% पर ले आया। बरतानवी वजीर आजम का वीजा पॉलिसी मजीद सख्त करने का ऐलान। स्किल्ड वर्कर्स के लिए डिग्री लाजिम करार। वीजा होल्डर के खानदान के अफराद के लिए भी अंग्रेजी की शर्त। सेटल्ड स्टेटस के लिए शर्त 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। वजीर आजम कियर स्टारमर कहते हैं, सस्ते लेबर के नाम पर लोगों का हुजूम जमा करना ठीक नहीं। कवानीन सख्त करने का मकसद तारकीन वतन के मसले पर काबू पाना है। कतर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बोइंग 747 तैयारे का तोहफा। कीमत $40 करोड़। अमरीका को मिलने वाला तारीख का महंगा तरीन तोहफा होगा। हमारा सदारती तैयारा 40 बरस पुराना है। कतर से मिलने वाले तोहफे को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। PSL 10 के बकिया मैचेस के लिए 16 से 18 मई की तारीखें ज़ेर गौर। तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। फैसला आज हो जाएगा। चेयरमैन PCB की गुफ्तगू। बोर्ड ने फ्रेंचाइजर्स को आगाह कर दिया। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों से बातचीत जारी। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कोहली ने 123 टेस्ट मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की। 30 सेंचुरीज की मदद से 9,230 रन बनाए। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, रिटायरमेंट का फैसला आसान नहीं, लेकिन ये सही वक्त है। और दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मुकाबला एल क्लासिको बार्सिलोना के नाम। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। लामीन यमल ने 1, राफिनिया ने 2 गोल किए। जीत के बाद बार्सिलोना स्पेनिश फुटबॉल लीग का टाइटल जीतने के करीब।